अब हम मैक्सिमाइज गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये फंक्शन दिया गया जिसे हमें मैक्सिमाइज फाइंड करना है कि ये किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज है ये फंक्शन। और जबकि हमें कॉन्स्टेंट्स दी गई हैं 2, जो कि ये फर्स्ट इनक्वालिटी है और ये 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये हमें 2 रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं जो हम ये रिस्ट्रिक्शन यूज़ करेंगे, ये हम ग्राफ बनाते हुए यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम तीनों इनक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होती है कि हम इनक्वालिटी की जगह, यहाँ लेस देन इक्वल था तो इसकी जगह हमने इक्वल लगा दिया, सेम हमने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से हमने सेकंड में भी यही किया और थर्ड में भी यही किया, यानी इनक्वालिटी की जगह लेस देन इक्वल की जगह हमने इक्वल लगा दिया। ये हमारे पास तीनों एसोसिएटेड इक्वेशंस आ गई। अब हम 1 बाय 1 इनका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम y को 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 यानी तीनों इक्वेशंस का। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर दिया, यानी 3x उसी तरह से आ गया, प्लस 4 इंटू वाई था तो y की जगह 0 आ गया, इक्वल 12 भी उसी तरह से आ गया। अब हम 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। 3x प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3x ही होगा। अब x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये 12 के डिनोमिनेटर में आ गया और 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 4, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। इसका पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट में बनाते हुए सबसे पहले हम x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। यहाँ x की वैल्यू आई 4, जब हमने y की वैल्यू कितनी पुट की 0, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा x इंटरसेप्ट से कि ये 4 0 है। अब हम इक्वेशन 2 में भी उसी तरह से y की जगह 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी, 2x प्लस वाई था तो y की जगह 0 आ गया। अब 2x प्लस 0 2x आ जाएगा, क्योंकि 0 का ऐड करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर आ जाता है, तो 2x आ गया। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 4 डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 2। इसका मतलब पॉइंट क्या मिला हमें 4 0, यहाँ पे हमें पॉइंट मिला 2 0, क्योंकि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। अब हम थर्ड इक्वेशन में भी y की जगह 0 पुट करेंगे तो 4x माइनस 0 4x आ जाएगा। 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 4 1 होता है, तो इसका मतलब हमारे पास पॉइंट क्या आया 1 0। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स x इंटरसेप्ट से आ गए। अब हम y इंटरसेप्ट से फाइंड करेंगे बाकी पॉइंट्स। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं x को, और इक्वेशन 1, 2 और 3 में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में x की जगह हमने 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 4y क्या होगा 4y। अब 4 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 3, यानी y की वैल्यू 3 आ गई। हम पॉइंट लिखते हुए पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x हमारे पास क्या था 0, y की वैल्यू हमें कितने मिली 3, तो 0 3 हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इक्वेशन 2 में भी इसी तरह से x की जगह 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 0 होगा, 0 प्लस 5 y आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी मिली 4, तो पॉइंट क्या होगा 0 4। अब नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन में भी y की जगह 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस y आएगा इक्वल 4। अब ये एक साइड पे अगर माइनस हो तो उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। और एक्चुअल में ये कैसे होता है कि हम माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको भी और इसको भी बाहर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो y इक्वल आ जाता है किसके -4 के। ये इस तरह से फाइंड किया जाता है, इसलिए ये y इक्वल आ गया -4 के। तो पॉइंट क्या मिला 0 -4। अब हमें सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, तो हम इनका टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट इनक्वालिटी में इक्वल नहीं लगाते, यहाँ पे लेस देन इक्वल था तो इक्वल नहीं लगाना है टेस्ट पॉइंट के टाइम पे, आपको जस्ट लेस देन लगाना है। तो 0 0 पुट करेंगे, यानी x की जगह 0 y की जगह भी 0। तो 3 इंटू 0 लिख दिया, 4 इंटू 0 लिख दिया। 3 इंटू 0 0 होता है, 4 इंटू 0 भी 0 होता है, तो 0 प्लस 0 0 हो गया। 0 लेस देन 12, तो ये ट्रू है कि 0 लेस देन होता है, 12 से छोटा होता है। तो हम कहेंगे अगर ये ट्रू है तो हम कह देंगे कि ये इसका ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब हम सेकेंड इनक्वालिटी चेक करते हैं, उसमें पुट करेंगे 0 0, तो x की जगह 0 y की जगह भी 0, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 0 ही होता है, 0 लेस देन 4 आ गया। ये भी ट्रू है कि 0 छोटा होता है 4 से,
ये ट्रू हो गया तो इसका ग्राफ भी, इस इनक्वालिटी का ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब थर्ड इनक्वालिटी में हम पुट करेंगे 0 0 उसी तरह से 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 होता है, तो 0 लेस देन 12 आ गया। तो ये भी ट्रू है क्योंकि ये 0 छोटा होता है 4 से, तो हम कहेंगे कि इसी इनक्वालिटी का ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड है। अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए हमने सारे पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे लग रहे थे कि ए पॉइंट 1 0 था, तो ये हमारे पास 1, यहाँ पे वाई एक्सिस 0 है और एक्स एक्सिस 1 है, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस 2 पॉइंट है और वाई यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इस तरह से लगा लिए। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आएगी, जिसके पॉइंट्स हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से 4 0 और 0 3 मिले थे। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी और ये थर्ड इक्वेशन हमने उसी तरह से बना ली कि जहाँ पे इसके पॉइंट्स आ रहे थे हमने उनको मैच करवा के ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब हम इनका अगर फिजिबल रीजन देखें तो हमारे पास शेडेड एरिया क्या आएगा। हमने देखा था कि तीनों इक्वेशंस ट्रू थी, यानी ट्रू का मतलब ओरिजिन साइड की, ये ओरिजिन है तो इसकी साइड पे अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें तो ये इक्वेशन 1 का ग्राफ ओरिजिन साइड पे बनेगा, यानी ये सारा एरिया आएगा। इसी तरह से ये 2 का भी ये सारा एरिया आएगा और 3 का भी ओरिजिन वाली साइड पे सारा एरिया आएगा। लेकिन ये तो ऐसे आएगा। अब हमारे पास फिजिबल रीजन कौन सा होगा, यानी इन तीनों का कॉमन एरिया कौन सा होगा। और हमें याद रखना है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हम बाकी किसी क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, हम जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, यानी इस क्वाड्रेंट में रहेंगे हम। तो इस क्वाड्रेंट में हमारे पास जो रीजन आएगा वो कौन सा आएगा। अब यहाँ पे तीनों इक्वेशंस का जो कॉमन रीजन होगा वो इनकी ये बाउंड्रीज होंगी जो ओरिजिन साइड की तरफ हैं, क्योंकि तीनों इक्वेशंस ट्रू हैं, इनका टेस्ट पॉइंट ट्रू है जिसमें हमें पता चला कि ये ओरिजिन की साइड पे होगा। इसका मतलब ये हमारे पास शेडेड एरिया होगा, जस्ट ये एरिया जहाँ तक ये बाउंड्रीज आ रही हैं इन तीनों की, ये हमारे पास कॉमन एरिया होगा और यही हमारे पास शेडेड एरिया होगा। तो इसको हम शेड कर देंगे। ये हमारे पास शेडेड एरिया आया, तो इसमें हमारे पास अब शेडेड एरिया में देखें पॉइंट्स हमें कौन कौन से मिल रहे हैं फिजिबल रीजन में। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ए पॉइंट मिला, इसको हमने बी पॉइंट कह दिया, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है दो लाइंस का, तो इसलिए हमने सी पॉइंट कह दिया। और ये हमें फोर्थ पॉइंट मिला, अगर ओरिजिन को मिलाएं तो ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है और जो कि डी पॉइंट है। अब हमारे पास ए और डी हम जानते हैं कि ये पॉइंट 1 0 है और ये 0 3 है, लेकिन बी और सी पॉइंट नहीं है, तो बी और सी पॉइंट हम खुद से फाइंड करेंगे। तो वो हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बी पॉइंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि वो सेकंड बी पॉइंट कैसे मिला हमें, सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन था। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जहाँ पे कट हो रही हैं उस पॉइंट को हमने बी का नाम दिया, तो इसलिए हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे, तो क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस है, बल्कि यहाँ पे हमें प्लस करना चाहिए क्योंकि ये दोनों हमारे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 4 + 2 6 हो जाएगा और 4 + 4 8 हो जाएगा। तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। अब 4 2 ज़र होता है 8 और 3 2 ज़र होता है 6, ये 2 के टेबल पे इसकी कटिंग होगी। एक्स की वैल्यू आई 4/3। अब x की ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 या 3 किसी एक में पुट कर सकते हैं, हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, 8/3। 8/3 इधर पॉजिटिव है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया। इसका एलसीएम क्या आएगा 3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो फिर 3 आ जाएगा। अब इसके एलसीएम 3 आया, ये एलसीएम इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 4 3 ज़र 12 हो जाएगा। और इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो इसलिए ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा। 12 - 8 कितना हो जाएगा 4, 4/3 हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसका मतलब बी पॉइंट हमारे पास क्या आया, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की। 4/3 ही x की थी और 4/3 ही y की थी, ये हमारे पास बी पॉइंट आ गया। अब सी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करेंगे, क्योंकि सी पॉइंट हमें मिला था इक्वेशन 1 और 2 से। वो दोनों लाइंस इक्वेशन 1 और 2 जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उसे हमने सी पॉइंट कहा, और इक्वेशन 1 और 2 ही कट कर रही हैं, इसलिए हम इन दोनों को सॉल्व करके सी पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 माइनस हम इक्वेशन 2 करेंगे, लेकिन इक्वेशन 2 को पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास ये 4y हो जाए दोनों। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जस्ट y था, इक्वेशन 2 में जस्ट y था, तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको माइनस करना है तो इसके सारे साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 - 8x - 5x आएगा और 12 - 16x 16 कितना हो जाएगा -4।
अब -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 में x की जगह हमने इसकी वैल्यू लिख दी, तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 8/5 इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 5, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 5 ज़ार 20, 20 माइनस 8 कितना आ जाएगा 12, 12/5 आ गया y की वैल्यू। तो ये हमने सी पॉइंट फाइंड कर दिया। अब हम इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे, जो हमारे पास फंक्शन गिवन था, जिसको हमने चेक करना था कि ये मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। तो इसके लिए हम इसमें सारे पॉइंट्स चेक करेंगे। पहले हमने 0 0 पॉइंट में यानी ओरिजिन पॉइंट पुट किया, तो 2 × 0 3 × 0 0 हो जाएगा। अब हम ए पॉइंट चेक करेंगे, 1 0 है इक्वेशन 3 में, तो x की जगह 1 आ जाएगा, y की जगह 0 आ गया। 2 × 1 2 होता है और 3 × 0 0 होता है, 2 + 0 2 आ जाएगा, तो z की वैल्यू 2 आ गई। अब हम पुट करेंगे थर्ड वाले पॉइंट को b को, तो हमने x की जगह ये 4/3 लिखा, y की जगह भाई 4/3 लिखा, तो 4 2 ज़ार 8 8/3 आ गया, 4 3 ज़ार 12/3 आ जाएगा। 3 इसका एलसीएम आएगा क्योंकि दोनों सेम है, डिनोमिनेटर 3 एलसीएम आया, तो ऊपर वाले भी अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले भी ऐड हो जाते हैं, तो 8 + 12 कितना हो जाएगा 20, 20/3 आ गया। अब हमारे पास सी पॉइंट है 4/5 और 12/5, ये x की जगह लिखेंगे हम 4/5, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 8/5 3 12 ज़ार कितना होता है 36, क्योंकि 5 दोनों के डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम 5 ही आएगा, और 8 और 36 उसी तरह से प्लस हो जाएंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम हो एलसीएम लेते हुए, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो 5 ही एलसीएम आता है, और अगर ये सेम होते हैं तो ऊपर वाला भी जस्ट ऐड हो जाता है। तो 8 + 36 करेंगे 44/5 आ जाएगा। तो अब डी पॉइंट पुट करते हैं 0 3 इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में हमारे पास 2 × 0 आ जाएगा, 3 × 3 आ जाएगा, तो ये 0 + 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 ज़ार 9 होता है, 9 + 0 9 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट आया मैक्सिमम वैल्यू आई वो हमारे पास 9 है, क्योंकि ये अगर इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारे पास 5 4 ज़ार 5 8 ज़ार 40 होता है, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो आई, सारे पॉइंट्स को हमने चेक किया, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है, और ये किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है डी पे आ रही है, तो डी ने हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू दी जो कि 9 है। तो ये हम कह देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z जो कि हमारे पास गिवन फंक्शन है इसकी 9 है, और किस कॉर्नर पॉइंट पे है, ये डी कॉर्नर पॉइंट पे है। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा।